दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोरोना के दौरान कोविड-19 से भारत में 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है और इन सब में एक बात कॉमन थी कि इन सब की इम्यूनिटी वीक थी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रवीण जगूड़ी और मैं एक मिशन पर हूं जिसमें मैं लाखों लोगों को हेल्थ की जानकारी दे करके उनकी जीवन शैली में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता हूं। आइए जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी एक हमारे शरीर का एक ऐसा कवच है जिसमें जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस, जीवाणु और संक्रमण से हमें बचाती है। जिस प्रकार से एक घर की सुरक्षा के लिए एक दरवाज़ा या उसमें ताला काम करता है या एक सुरक्षा गार्ड काम करता है, उसी प्रकार से इम्यूनिटी हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी गलत खान पान की आदतों से, स्ट्रेस से या हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी से आज हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो इससे हमारे बच्चों को बार बार बीमार होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होना या हमारे बच्चों की शारीरिक ग्रोथ कम हो जाती है, कमजोरी, थकान होती है। अब होता क्या है कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे बार बार बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इस समस्या के लिए कोई अच्छी सी दवाई दीजिए जिससे जल्दी बच्चा ठीक हो जाए। अब डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर अगर शुरुआत से अगर दवाई दे तो उसमें हो सकता है 3 से 4-5 दिन का समय लगता है, लेकिन हमें तो रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। तो डॉक्टर भी मजबूरी में हाई डोज की एंटीबायोटिक दे देता है। तो उस टाइम बच्चे खिलाते हैं या हम खाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो कुछ समय बाद फिर ऐसे ही होता है, फिर दोबारा से वही एंटीबायोटिक या कफ सिरप हमारे बच्चे खा जाते हैं और ठीक हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि लंबे समय से हम जब इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। यह एंटीबायोटिक हमारे शरीर में क्या नुकसान करती है, आइए जानते हैं। यह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम कर देती है। इन दवाओं का हमारे शरीर पर असर नहीं होता है, तो इसलिए धीरे धीरे भारी और महंगी दवाओं की डिमांड बढ़ती जाती है। WHO भी इन एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं इन्हें साइलेंट किलर मानता है। ये एंटीबायोटिक हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया को मार देती है, जो कि हमारे गट हेल्थ यानी कि हमारे पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चों की शारीरिक ग्रोथ कम हो जाती है और हर छोटी छोटी बीमारियां बड़ी होने लगती हैं। तो क्या करें? तो आप सभी अपनी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बढ़ाएं, जिसके लिए आप स्वयं व अपने बच्चों को हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं या मौसमी फल जब भी हों उनका सेवन ज़रूर करें। हल्दी या अदरक का सेवन ज़रूर करें, चाहे वो उनको जूस में हो चाहे वो खाने में हो। आंवला जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, या खट्टे फल, जो भी खट्टी चीज़ है वो विटामिन सी के सबसे बड़े स्रोत होते हैं और हमारी इम्यूनिटी के पर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जब भी आंवले का सीज़न हो तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, चाहे वो अचार में हो चाहे वो जूस में हो या उसको पाउडर या चूर्ण बना के। इसके अलावा तुलसी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप सभी ज़रूर जब आप सुबह सुबह पानी पीते हैं तो गुनगुने पानी में 2 बूंद तुलसी की ज़रूर डालें, या तुलसी का इस्तेमाल चाय में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर नेचुरल तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो आपको कभी बार बार ये समस्याएं नहीं आएगी और विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी दवाओं से बच सकते हैं। अगर आप भी अपनी इम्यूनिटी और अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे पेज का लिंक है, आप उन्हें ज्वाइन करके प्रतिदिन हेल्थ की ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की कोई वीडियो बनाऊं हेल्थ से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।